तुम उसी बुक को, उसी मटेरियल को, उसी क्लास को बार बार देखते रहोगे। ये एब्सोल्युटली गलत है। तुम 1000 बार भी ये कर लोगे फिर भी यही गलती करते रहोगे तो तुम्हें कभी भी वो टॉपिक याद नहीं रहेगा। डू यू नीड अ मैजिकल वे टू क्रिएट अ मेमोरी जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहे? और ये टेक्निक एक बहुत ही सॉलिड टेक्निक है। बुढ़ापा भी आ जाएगा ना तब भी तुम्हें याद रहेगा। दैट मेथड इज डिपेंडेंट अपॉन अ ब्लैंक पेपर। दोस्तों, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम रियली हार्ड वर्क करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें वो टॉपिक जो तुमने पढ़ा होता वो याद नहीं रहता? क्या ऐसा होता है कि उसका सोल्यूशन तुमने अपने लिए ये निकाल के रखा हुआ है कि तुम उसी बुक को, उसी मटेरियल को, उसी क्लास को बार बार देखते रहोगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, तुम्हें ये रियलाइज होगा कि ये मेथड काम नहीं कर रहा। ये एब्सोल्युटली गलत है। तुम 1000 बार भी ये कर लोगे फिर भी यही गलती करते रहोगे तो तुम्हें कभी भी वो टॉपिक याद नहीं रहेगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास इसका एक्चुअली एक सोल्यूशन मिले? डू यू नीड अ मैजिकल वे टू क्रिएट अ मेमोरी जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहे? बुढ़ापा भी आ जाएगा ना तब भी तुम्हें याद रहेगा। दैट मेथड इज डिपेंडेंट अपॉन अ ब्लैंक पेपर। एक खाली कागज और एक पेन तुम्हारे लिए एक मैजिक का काम करेंगे। वॉच दिस क्लास टिल द वेरी एंड। मैं तुम्हें बताता हूं कि एक खाली कागज, एक पेन तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। तुम जिंदगी में कभी भी वो टॉपिक फिर कभी नहीं भूलोगे। डोंट मिस दिस फॉर एनीथिंग। इफ यू आर टायर्ड ऑफ फॉरगेटिंग व्हाट यू स्टडी, देन दिस इज द टेक्निक दैट आई एम सजेस्टिंग टू यू। और ये टेक्निक एक बहुत ही सॉलिड टेक्निक है विच इज कॉल्ड एज द ब्लैंक पेपर टेक्निक। मेक श्योर कि आखिरी तक ये देखना और इसको अप्लाई करना। दिस विल रियली टेक यू फार। सो अगर तुम्हारे साथ जिंदगी में ये दुख है कि तुम पढ़ाई करते हो, तुम मेहनत करते हो और तुम्हें फिर भी याद नहीं रहता, तो सबसे पहले एक खाली कागज निकाल लो और जो मैं आज तुम्हें करने को बोल रहा हूं वो कर लो। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आफ्टर अ फ्यू डेज कि तुम्हें यह फायदा हुआ या नहीं। ऐसा एक फॉर्मूला मैंने तुमको इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट दिया था, ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज 4-3-2-1 फॉर्मूला। आज से कुछ दिन पहले ये वीडियो आया था, उस वीडियो को भी वॉच कर लो। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, तो वो वीडियो भी वॉच करो एंड वॉच दिस वन ऑल्सो एंड मेक श्योर दैट यू कंबाइन योरसेल्फ एंड क्रिएट अ लीथल कॉकटेल ऑफ सक्सेस। सो एवरीवन शुड फॉलो दिस। इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करते हैं, some very major announcements from Unacademy। सबसे huge announcement is the Unacademy Civil Services Championship जो कि 26 अक्टूबर को है। 2 सेशन है, एक है 11 बजे सुबह और एक 5 बजे। डोंट मिस दिस। तुम्हें ह्यूज प्राइजेस मिलने का चांस है। मैकबुक जीत सकते हो, किंडल जीत सकते हो, बट उससे भी ज्यादा 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है तुम्हें ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन बाय Unacademy। Also download the Earlearn app, which is a language learning app of Unacademy। Also, the courses are available to us at 24,999। मेरा कोड मत भूलना, SIDLIVE SIDLIVE, ये मेरा रेफरल कोड है। प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज दिस। आज का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं तुमको ये बात समझा देना चाहता हूं कि हमें जो भी पढ़ाई करनी होती है वो उस तरह से करनी होती है जिसको एक्टिव रिकॉल मेथड बोला जाता है। व्हाट इज एन एक्टिव रिकॉल मेथड? एक्टिव रिकॉल मेथड इज कि तुम्हारे ब्रेन को कोई ना कोई कष्ट उठाना पड़े। इट गेट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आमतौर पे हम लोग इस तरह से पढ़ाई करते हैं कि कोई बोल रहा होता है, कोई पढ़ा रहा होता है और हम सुन रहे होते हैं। हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। हमारा ध्यान कहीं और भी जा सकता है। इस टाइम पे यह भी ध्यान आ सकता है कि व्हाट्सएप पर क्या आ रहा है, नेटफ्लिक्स में क्या आ रहा है, कोई क्या बोल रहा है। कभी कभी हम डे ड्रीमिंग की दुनिया में चले जाते हैं कि हमको भविष्य दिखने लग जाता है, या फिर पास्ट टेंस में हम चले जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन एक्टिव रिकॉल मेथड में जिम्मेदारी तुम्हारे दिमाग की हो जाती है। अब उसकी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि भैया तुम्हें तो ये काम करके दिखाना है। दैट मेथड व्हेन द ब्रेन इज एक्टिवली इन्वॉल्व, वो अब कभी भूलेगा ही नहीं। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस मेथड टू यू। सो मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड किया है और ये इस मेथड में मैं तुम्हें एक बड़ा खतरनाक सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, इनफैक्ट तुम सब लोग ज्यादातर जानते हो। लेट अस अज्यूम तुम्हें से पढ़ा भी नहीं जाएगा, इतना खतरनाक टॉपिक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 सेज द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
It rejects any kind of discrimination either on the basis of race, religion, caste or gender, at least in terms of the position of law. दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस. इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है. इक्वालिटी बिफोर लॉ says no discrimination in the eyes of law at all. Equal protection of law says that like should be treated like, unlike should not be treated like. इक्वलिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश लॉ कॉन्सेप्ट है, एज अपोज टू दैट एक अमेरिकन लॉ कॉन्सेप्ट है विच इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. वाह, क्या लेक्चर लिया मैंने. अच्छा, पढ़ लिया, समझ में आ गया तुमको, सब कुछ आ गया. अब तुम इसको 10,000 बार पढ़ोगे. आज पढ़ोगे, कल फिर पढ़ोगे, 4-5 दिन बाद फिर पढ़ोगे, वो सेम ही चीज पढ़ोगे. अल्टीमेटली या तो तुम बोर हो जाओगे या रूटीन से तंग आ जाओगे, एंड आफ्टर अ वाइल तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हें यार इतनी मेहनत करने के बाद भी याद तो हो नहीं रहा, क्योंकि ये अकेला टॉपिक तो है नहीं. इसके बाद 15 आएगा, फिर 16 आएगा, 17 आएगा, फिर बाय द टाइम यू कम बैक टू इट तुम्हें 4-5 दिन गुजर चुके होंगे. यू माइट हैव फॉरगॉटन द एंटायर थिंग. इससे अच्छा मैं तुम्हें आइडिया बताता हूं. ग्रैब अ पीस ऑफ पेपर, एक ब्लैंक पेपर लो और एक पेन लो और कुछ मत करो. नाउ मैंने जो अभी तक बोला एक बार खुद पढ़ लेना. इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 तुमने पढ़ लिया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब कुछ पढ़ लिया. अब ग्रैब अ पेन एंड स्टार्ट राइटिंग व्हाटएवर यू कैन रिकॉल. जो जो तुम्हें याद आया. तुम्हें आर्टिकल 14 याद आया? हाँ. स्टेट वर्ड आया? हाँ. नॉट डिस्क्रिमिनेट आया? हाँ. इक्वालिटी बिफोर लॉ आया? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज आया? तुमने अपनी पूरी एबिलिटी डालकर जस्ट राइट डाउन पॉइंटर्स, एक के बाद एक पॉइंटर लिखना स्टार्ट कर दो. यार ये हमें सब कुछ याद आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी पॉइंट्स याद आ रहे, थोड़ा सा टाइम दो. गिव योरसेल्फ 5 मिनट्स. ब्रेन को बोलो भाई तेरे को याद करना पड़ेगा. रिमेंबर क्या बोला था यार, वो कौन सा ब्रिटिश था, कौन सा अमेरिकन था, कौन सा इंग्लिश लॉ कॉन्सेप्ट था, कौन सा नेगेटिव था, कुछ तो याद आ रहा होगा. पुट इट डाउन. सोचो, तुम्हारा सब कुछ पूरा वजूद इस पर डिपेंडेंट है कि तुम्हें वो याद आ रहा है कि नहीं. You know, sometimes when we press ourselves, when we really push ourselves, कि नहीं यार याद नहीं आ रहा, यार वो हमको याद लाना ही है. Put it down, put it on the paper. लिखो उसको. ब्लू पेन से ऐसे लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चलो. थोड़ा सा स्पेस छोड़ छोड़ के लिखना. So let's say तुमने मेहनत करके, right, तुमने ये सब कुछ लिख दिया, तो अब तुम कुछ क्या क्या लिख पाए? State shall not deny to any person equality before the law, rejects all form of discrimination. तुम्हें दिख गया all persons are equal. तुम्हें एक दो लाइन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस भी हो गया. नाउ तुमने लिख लिया, तुम्हारा ब्रेन थक गया, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया. नाउ गो बैक टू द ओरिजिनल टेक्स्ट. फिर से देखो कि यार इसके अंदर गैप्स कौन कौन से छूट गए. अरे यार ये तो लिखना ही भूल गया कि नेगेटिव कौन सा था, पॉजिटिव कौन सा था, तुम भूल गए. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. वरी नॉट, कम बैक टू इट अगेन. अब एक रेड कलर का पेन लो और वो जो गैप्स थे वो यहां पर लिख डालो. यार ये 2 लाइन हमने मिस कर दी और उसको रेड कलर के पेन से लिखो. जस्ट राइट इट एज रेड कलर पेन. तुम्हारे ब्रेन को पता चल गया ना. इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है, ये कोई हार जीत नहीं है. यू जस्ट टेलिंग योर ब्रेन, देखो माय डियर ब्रेन, ये ब्लू वाले तो तू कर पाया था, ये रेड वाले तो रिकॉल नहीं कर पाया था. वरी नॉट. इसका मतलब है जो ब्लू वाला है वो तुम्हारे ब्रेन ने ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है. रेड वाला जो पोर्शन है वो अभी ब्रेन में गैप है. ये जो गैप है ना माय डियर फ्रेंड्स, यही वो वर्ड है, यही वो लाइन है जो तुम्हें रिवाइज करना है. तुम्हें पूरा ब्लू दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है. दैट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर मेमोरी. तुम्हें अपना नाम याद रखना थोड़ना पड़ता है, रिवाइज थोड़ना करना पड़ता है, वो तो तुम्हें याद है. यू ओनली हैव टू रिमेंबर दोज पोर्शंस जो तुम्हारे गैप का कंट्रीब्यूशन हो गया है, जो तुम्हारे ब्रेन ने अभी तक अब्सॉर्ब नहीं किया है. सो नाउ एवरी पॉइंटर आ गया है, रेड कलर का मार्क आ गया है. नेक्स्ट टाइम तुम एक बार फिर से इसको देख लेना और वो केवल रेड वाले पार्ट को एक्टिव रिकॉल करना. एक और बार, वंस मोर, फाइनली
आज से 4-5 दिन बाद जब तुमने ये कर लिया, अगेन ग्रैब अ पेन, अगेन ग्रैब अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट इट डाउन। अगर तुमने इस टाइम जब लिखा तो ब्लू और वो जो रेड वाला पोर्शन है तुम्हारे पेपर में आ गया ना, बिलीव मी यू, ये तुम्हारे लिए इंटरनलाइज हो गया है। अब ये तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये अब तुम्हारे साथ ही बुढ़ा होगा। मतलब वंस व्हाट यू हैव मिस्ड, तुमने वो भी लिख दिया, तुम बुढ़े हो जाओगे ना, तुम ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी बन जाओगे ना, दादा दादी भी बन जाओगे ना, तब भी तुम्हें याद रहेगा that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखो और मेरे वर्ड्स को देखना, अभी मैंने क्या बोला था तुम्हें एग्जैक्टली सेम सुनाई देगा। द आइडिया हियर इज यू हैव नॉट मेमोराइज्ड इट, यू हैव इंटरनलाइज्ड इट। ब्यूटिफुल मेथड। इस मेथड को पॉपुलराइज किया था एक नोबेल लॉरिएट रिचर्ड फाइनमैन ने। रिचर्ड फाइनमैन की ये टेक्निक को बोला जाता है ब्लैंक पेपर टेक्निक। आजकल के जमाने में इसी को एक्टिव मेमोरी या फिर एक्टिव रिकॉल मेथड बोलते हैं। इससे ज्यादा बड़ा जादू नहीं मिलेगा अगर तुम याद रखना चाहते हो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कठिन है तो एक्चुअली ये कठिन नहीं है। जो तुम कर रहे हो, जो पैसिव मेथड कर रहे हो, जो बार बार तुम वही किताब, वही नोट्स, वही क्लास बार बार देख रहे हो, वो कठिन है। एंड द सैड पार्ट इज इट इज नॉट इवन रिवॉर्डिंग। ट्राई दिस मेथड, मुझे बताओ ये मेथड तुमको काम आया या नहीं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो एक मेथड तुमने वो 4 3 2 1 वाला मेथड जो मैंने पहले वीडियो में डाला था, उसका तुम्हें इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई दबाते तुम्हें मिल जाएगा, वो भी वॉच करो। यूज दैट मेथड, तुम्हारा टाइम भी प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा। एंड यूज दिस मेथड, तुम्हें कभी भी कोई भी टॉपिक नहीं भूलेगा। इस तरह से टॉपर्स पढ़ते हैं, इस तरह से टॉपर्स को पढ़ाया जाता है। थिंक अबाउट योर गेम, योर लाइफ लाइक अ चैंपियन। ट्राई दिस, टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स in the words of an academy. Let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.